नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल बातें किताब की पर। एक सवाल, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका दिमाग जैसे किसी कोहरे में फंसा हुआ है? आप चीज़ें भूल रहे हैं, आपको फोकस नहीं हो पा रहा, आप बेवजह चिंता में हैं और कभी कभी आपको लगता है कि बिस्तर से उठने की ऊर्जा भी नहीं है। आपने दवाइयाँ ली, थेरेपी की, मोटिवेशनल वीडियो देखे, लेकिन कुछ नहीं बदला। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में डिप्रेशन और डिमेंशिया के लिए शारीरिक निष्क्रियता फिजिकल इनएक्टिविटी उतनी ही बड़ी वजह है जितनी जेनेटिक्स? हाँ, आपने सही सुना। नोटिस लीजिए, आपकी मेंटल हेल्थ आपकी जेब में छुपी दवा से नहीं, बल्कि आपके शरीर की उन मांसपेशियों से शुरू होती है जिन्हें आप हर दिन अनदेखा कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे डॉक्टर जेनिफर हेज की किताब मूव द बॉडी हील द माइंड के बारे में। डॉक्टर हेज मैकमास्टर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, कनाडा रिसर्च चेयर हैं और न्यूरोफिट लैब की डायरेक्टर हैं। यानी वह इंसान जो रोज प्रयोगशाला में ये साबित कर रहा है कि एक साधारण सी सैर आपके ब्रेन में BDNF नाम का प्रोटीन छोड़ती है, जिसे वैज्ञानिक मस्तिष्क के लिए उर्वरक कहते हैं। तो चलिए आज जानते हैं कि कैसे आप अपने स्नीकर्स पहनकर अपने दिमाग को दोबारा रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, यह एक साइंस बैक्ड मेंटल हेल्थ मास्टर क्लास है। इसे पूरा देखने के बाद मैं आपसे वादा करता हूं कि आप एक जानेंगे कि जब आप दौड़ते हैं या चलते हैं तो आपके दिमाग में क्या क्या होता है। BDNF, डोपामाइन, एंडोर्फिन, ये सब कैसे आपके मूड को लिफ्ट करते हैं और डिमेंशिया के जोखिम को कम करते हैं। 2 समझ पाएंगे कि एक्सरसाइज क्यों कभी कभी एंटीडिप्रेसेंट से भी ज़्यादा असरदार होती है, खासकर उन लोगों के लिए जिन पर दवाइयाँ काम नहीं करती। 3 सीखेंगे उन 4 बायोलॉजिकल बैरियरों के बारे में जो हमें एक्सरसाइज शुरू करने से रोकते हैं और उन्हें तोड़ने का तरीका। 4 और हाँ, जानेंगे वह न्यूरोफिक्स प्रोग्राम जो आपको बताता है कि एंग्जाइटी के लिए किस तरह की एक्सरसाइज करनी है, डिमेंशिया के लिए क्या करना है और क्रिएटिविटी बूस्ट करने के लिए क्या। ये किताब मार्च 2022 में प्रकाशित हुई थी, 256 पन्नों में पैक है और इसे पब्लिशर्स वीकली जैसे प्रतिष्ठित माध्यमों ने सराहा है। ये द न्यूयॉर्क टाइम्स रिकमेंडेड लिस्ट में शामिल रही है। तो चलिए शरीर को हिलाने और दिमाग को भरने की इस अनोखी यात्रा पर चलते हैं। मूव द बॉडी हील द माइंड सिर्फ एक और सेल्फ हेल्प किताब नहीं है, यह उस वैज्ञानिक की निजी डायरी है जिसने पहले खुद को बचाया, फिर पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया। कहानी शुरू होती है डॉक्टर जेनिफर हेज की खुद की। वह एक शानदार अकादमिक करियर बना रही थी, PhD, पोस्टडॉक रिसर्च। लेकिन इस सब के बीच उनका शरीर लगातार कुर्सी पर चिपका रहता था। लंबे घंटे लगातार बैठे रहना बिना हिले डुले, और फिर उनके मानसिक स्वास्थ्य ने उन्हें तोड़ना शुरू कर दिया। उन्हें चिंता हुई, जिसे वह OCD जैसे लक्षणों के रूप में वर्णित करती हैं, बार बार एक ही विचार का आना, अनिद्रा और एक अजीब सी भावनात्मक अशांति। आखिरकार उन्होंने एक फैसला लिया। उस समय जब वह सबसे ज़्यादा असहाय महसूस कर रही थी, उन्होंने अपने जूते पहने और बाहर निकल गईं। पहले छोटी दूरी, फिर धीरे धीरे बढ़ती, और आज वह आयरनमैन ट्रायथलीट हैं। यानी 3.8 किलोमीटर तैरना, 180 किलोमीटर साइकिल चलाना और पूरा मैराथन दौड़ना। ये चमत्कार नहीं था, ये न्यूरोसाइंस था। अपने अनुभव को समझने के लिए उन्होंने न्यूरोफिट लैब की स्थापना की। यहाँ उन्होंने और उनकी टीम ने सैकड़ों अध्ययन किए, हजारों प्रतिभागियों पर रिसर्च की, और इस किताब में उन्होंने वही नॉलेज सरल भाषा में दे दी है। किताब के 7 अध्याय हैं। पहला अध्याय बताता है कि एक्सरसाइज शुरू करना इतना मुश्किल क्यों है। फिर वह एक एक करके बताती हैं एक्सरसाइज कैसे एंग्जाइटी और दर्द को दूर करती है, मेंटल हेल्थ का फिजिकल हेल्थ से क्या गहरा संबंध है, एडिक्शन से कैसे छुटकारा दिलाती है, आपके ब्रेन को जवान कैसे रखती है, और बेहतर नींद, फोकस और क्रिएटिविटी कैसे लाती है। हर अध्याय के अंत में एक वर्कआउट प्लान भी दिया गया है ताकि आप जो पढ़ें उसे तुरंत लाइफ में लागू कर सकें। पॉइंट 1 जोड़ एग्जाम्पल, ब्रेन इज लेजी, आपका दिमाग क्यों चाहता है कि आप बैठे रहें। डॉक्टर हेज किताब में सबसे पहले एक सच्चाई बताती हैं, आपका दिमाग आलसी है। ये स्टेटस को पसंद करता है। हजारों सालों के विकास ने आपके दिमाग को ये सिखाया है कि ऊर्जा बचाना सबसे जरूरी है। जब आप शिकार करते थे तो दौड़ते थे, लेकिन आज की दुनिया में आपको बचने के लिए किसी शेर से भागना नहीं पड़ता। नतीजा, आपका दिमाग हर एक्सरसाइज को एक लग्जरी एक्सपेंस समझता है जिससे बचना चाहिए। यही वह न्यूरोलॉजिकल बाधा है जिसे किताब इनर्शिया यानी जड़ता कहती है। एग्जाम्पल उदाहरण, किताब में एक केस स्टडी है। 40 साल की एक महिला लंबे समय से डिप्रेशन में थी। उसकी दिनचर्या थी, उठो, ऑफिस जाओ, लौटो, सोफे पर लेट जाओ, नेटफ्लिक्स देखो। डॉक्टरों ने उसे एंटीडिप्रेसेंट दिए जिससे थोड़ा फर्क पड़ा, लेकिन वह दिन में 15 घंटे बिस्तर पर बिताती थी। जब वह हेज के पास आई तो उन्होंने उसे शुरू करने का तरीका समझाया। 1 मिनट, बस प्रतिदिन 1 मिनट के लिए अपनी कुर्सी से उठना और कमरे में घूमना। महिला ने कहा, 1 मिनट से क्या होगा,
लेकिन हेज ने समझाया उद्देश्य एक्सरसाइज करना नहीं है, उद्देश्य इनर्शिया को तोड़ना है। पहले हफ्ते उसने 1 मिनट किया, दूसरे हफ्ते 2 मिनट, तीसरे हफ्ते एक दिन वह घर के बाहर निकल गई। 6 महीने बाद वह हर सुबह 30 मिनट वॉक कर रही थी। और सबसे बड़ी बात, उसने अपनी दवाइयाँ कम करना शुरू कर दिया। डिप्रेशन के लक्षण काफ़ी हद तक गायब हो गए थे। यही है ब्रेन लेजीनेस का समाधान, छोटी शुरुआत, बड़ा बदलाव। पॉइंट टू जोर स्टोरी। BDNF वह प्रोटीन जो डिप्रेशन को दूर भगाता है। अब बात करते हैं उस सुपरस्टार प्रोटीन की जिसने डॉक्टर हेज की रिसर्च में सबसे ज़्यादा ध्यान खींचा, BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। इसे मस्तिष्क के लिए उर्वरक भी कहा जाता है। BDNF आपके न्यूरॉन्स को बढ़ाता है, उनकी मरम्मत करता है और नए कनेक्शन बनाता है। यह आपको सीखने, याद रखने और फोकस करने में मदद करता है। डिप्रेशन में BDNF का स्तर गिर जाता है, जैसे खेत में खाद न डालो तो फसल नहीं उगती। डॉक्टर हेज के शोध ने यह साबित किया एरोबिक एक्सरसाइज BDNF को नाटकीय रूप से बढ़ा सकती है। स्टोरी, कहानी। इस किताब में डॉक्टर हेज अपनी एक पर्सनल स्टोरी भी शेयर करती हैं। जब वह ग्रेजुएट स्कूल में थी तो उनकी मेंटल हेल्थ बिगड़ गई थी। उनका OCD तीव्र हो गया था, बार बार एक ही विचार उन्हें परेशान करता था, जिससे वह थक जाती थीं। एक दिन उन्होंने खुद से कहा, मैं इसी तरह नहीं रह सकती। उन्होंने जूते पहने और 1 किलोमीटर दौड़ लगाए। अगले दिन 2, फिर 3। धीरे धीरे उनके दिमाग ने आवाज़ बदलना शुरू कर दिया। वह लिखती हैं, दौड़ने के बाद मेरे दिमाग में सन्नाटा हो जाता था। वह बार बार आने वाला विचार गायब हो जाता था। कुछ घंटों के लिए ही सही, मुझे शांति मिलती थी। आज वह कहती हैं, एक्सरसाइज मेरा एंटी डिप्रेसेंट है। यही साइंस उन्होंने किताब में दुनिया के सामने रख दिया है। PW रिव्यू के अनुसार ये किताब ये साबित करती है कि एक्सरसाइज खासतौर पर उन लोगों के लिए लाभकारी है जिनमें एंटी डिप्रेसेंट काम नहीं करते। उनके अनुसार इन्फ्लेमेशन को कम करना मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है और एक्सरसाइज यही करती है। पॉइंट 3 जोर यूज़। एंग्जाइटी, डिमेंशिया और क्रिएटिविटी के लिए अलग अलग एक्सरसाइज, प्रैक्टिकल यूज़। डॉक्टर हेज किताब में एक बहुत अहम सवाल पूछती हैं, क्या हर एक्सरसाइज हर किसी के लिए एक जैसी होती है? उनका जवाब है, बिल्कुल नहीं। आपकी समस्या, चाहे वह चिंता हो, डिमेंशिया हो या सिर्फ फोकस की कमी, के हिसाब से एक्सरसाइज की किस्म, तीव्रता और समय अलग होना चाहिए। यूज़, उपयोग। 1. चिंता, एंग्जाइटी के लिए। अगर आप बेवजह के डर, घबराहट और बेचैनी से परेशान हैं तो मध्यम तीव्रता एरोबिक एक्सरसाइज सबसे अच्छी है, जैसे तेज चलना, साइकिल चलाना या तैरना। यह कोर्टिसोल, तनाव हार्मोन को कम करती है और एंडोर्फिन, जिसे फील गुड केमिकल कहते हैं, बढ़ाती है। प्रैक्टिकल टिप, जब भी आपको चिंता का अटैक आ रहा हो, बाहर निकलकर 15 मिनट ब्रिस्क वॉक करें। इससे तुरंत राहत मिलेगी। 2. डिमेंशिया और अल्जाइमर के लिए। डॉक्टर हेज कहती हैं, शारीरिक निष्क्रियता डिमेंशिया का सबसे बड़ा जोखिम कारक है, जितना जेनेटिक्स। सबसे खतरनाक बात, लंबे समय तक बैठे रहने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जिससे ब्रेन के सफ़ेद पदार्थ, वाइट मैटर को नुकसान पहुंचता है और यही डिमेंशिया का कारण बनता है। इससे बचने के लिए उच्च तीव्रता अंतराल प्रशिक्षण, हिट और डांस या ओरिएंटिंग जैसी कॉग्निटिव एक्सरसाइज सबसे फायदेमंद हैं। प्रैक्टिकल टिप, सप्ताह में 3 बार 30 सेकंड स्प्रिंट, 30 सेकंड आराम, केवल 10 चक्र। इससे BDNF स्पाइक होगा और आपका हिप्पोकैम्पस, याददाश्त वाला हिस्सा, मजबूत होगा। 3. क्रिएटिविटी और फोकस के लिए। किताब में डॉक्टर हेज स्टैनफोर्ड के एक प्रसिद्ध अध्ययन का जिक्र करती हैं, वॉक करने से क्रिएटिविटी 60% तक बढ़ जाती है। इसके अलावा क्रॉस ट्रेनिंग, अलग अलग तरह की एक्सरसाइज आपके ब्रेन को नए कनेक्शन बनाने में मदद करती है। प्रैक्टिकल टिप, जब भी आप किसी समस्या के समाधान पर फंस जाएं, लैपटॉप बंद करें, सिर्फ 10 मिनट के लिए टहलें। आपको हैरानी होगी कि चलते चलते ही आइडिया कैसे आ जाता है। 4. नींद के लिए। क्या आप रात को ठीक से नहीं सो पाते? डॉक्टर हेज कहती हैं, दोपहर में 20 मिनट की आउटडोर वॉक आपकी सर्केडियन रिदम को रीसेट कर देगी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यह किताब सिर्फ तब तक काम नहीं करती जब तक आप करते रहते हैं? यानी एक बार यह किताब पढ़ना पर्याप्त नहीं है। किताब का एक पूरा खंड ओवरकमिंग इनर्शिया पर है। डॉक्टर हेज कहती हैं, जब आप रोज़ एक ही रूटीन करते हैं, 10 मिनट दौड़ना या रोज़ सुबह योगा, तो कुछ हफ्तों में आपका दिमाग उस आदत को नॉर्मलाइज कर देता है और फिर आप बोर हो जाते हैं। ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे दिमाग की बोरियत को चुनौती दी जाए। कभी रूट बदल दीजिए, कभी किसी नए पार्क में चलिए, कभी जॉगिंग के बजाय साइकिल चलाए, कभी दोस्तों के साथ फ्रिस्बी खेलिए। एक रिव्यू में पाठक लिखता है, ये किताब जिद नहीं करती कि आप जिम ज्वाइन करें या मैराथन दौड़ें। यह आपसे सिर्फ उम्मीद करती है, दिन में कम से कम 15 मिनट कुछ ऐसा करें जिससे आपकी हार्ट रेट बढ़े, वह भी बिना किसी उपकरण के। मूव द बॉडी, हील द माइंड आपको कभी शर्मिंदा नहीं करती।
यह आपको समझाती है कि आपका दिमाग क्यों विरोध करता है और फिर आपको चालाकी से उस विरोध को हराने का तरीका बताती है। पॉइंट 4, द प्रोप्रियोसेप्शन कनेक्शन, जब आपका शरीर आपके दिमाग से तेज संवाद करता है। अब हम पहुंचते हैं किताब के सबसे गहरे और मुझे सबसे अधिक प्रभावित करने वाले हिस्से में, प्रोप्रियोसेप्शन। प्रोप्रियोसेप्शन आपके शरीर की वह क्षमता है जिससे उसे पता चलता है कि वह कहाँ है बिना आपके देखे। जब आप अपनी आंखें बंद करके अपनी नाक छू सकते हैं तो यह प्रोप्रियोसेप्शन काम कर रहा होता है। यह आपके शरीर का आंतरिक जीपीएस है। डॉक्टर हेज बताती हैं, जब आप व्यायाम करते हैं, खासतौर पर ऐसा व्यायाम जिसमें बैलेंस या कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत हो, जैसे योगा, नृत्य, टेनिस, तो आप अपने प्रोप्रियोसेप्शन को ट्रेन कर रहे होते हैं। और प्रोप्रियोसेप्शन सीधे जुड़ा है आपके भावनात्मक नियंत्रण और आत्मजागरूकता से। जब ये सिस्टम मजबूत होता है तो आपका मूड अधिक स्थिर रहता है। जब ये कमज़ोर होता है तो आप चिड़चिड़े, बेचैन या उदास रहते हैं। इसीलिए किताब में बैलेंस ट्रेनिंग और योगा को विशेष रूप से मेंटल हेल्थ के लिए न्यूरोफिक्स के रूप में सुझाया गया है। डॉक्टर हेज कहती हैं, आपका दिमाग तब सबसे ज़्यादा आरामदायक होता है जब आपका शरीर ज़मीन से जुड़ा, ग्राउंडेड महसूस करता है। तो दोस्तों, डॉक्टर जेनिफर हेज की मूव द बॉडी हील द माइंड हमें 3 बड़ी सच्चाइयाँ सिखाती है। 1. शारीरिक निष्क्रियता, फिजिकल इनएक्टिविटी, आपके मानसिक स्वास्थ्य का दुश्मन नंबर 1 है। यह उतना ही खतरनाक है जितना धूम्रपान। इसे बदलने के लिए आपको दवा या थेरेपी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, बस उठना है और चलना है। 2. BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, वह जादुई कुंजी है जो आपके दिमाग को रिपेयर करती है। एक्सरसाइज जिसे बढ़ाती है और डिप्रेशन, एंग्जाइटी और डिमेंशिया को दूर भगाती है। जो लोग एंटी डिप्रेसेंट से ठीक नहीं हो पाते, उनके लिए ये क्रांतिकारी खोज है। 3. एक ही तरह की एक्सरसाइज सबके लिए काम नहीं करती। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक्सरसाइज चुनें। चिंता, एंग्जाइटी के लिए मध्यम तीव्रता वाली एरोबिक एक्सरसाइज। डिमेंशिया के लिए हिट और डांस ओरिएंटिंग। क्रिएटिविटी के लिए 10 मिनट वॉक। नींद, स्लीप के लिए दोपहर में 20 मिनट आउटडोर वॉक। 4. प्रोप्रियोसेप्शन यानी आपके शरीर का आंतरिक जीपीएस आपके मूड और आत्म जागरूकता से सीधे जुड़ा है। योगा, ताई ची और बैलेंस ट्रेनिंग इसे बेहतर बनाते हैं। 5. इनर्शिया को तोड़ना सबसे कठिन हिस्सा है, लेकिन आप 1 मिनट से शुरू कर सकते हैं। अपने आप पर जोर मत डालिए, बस आज उठिए और अपने जूते पहन लीजिए। ये किताब आपको अपराध बोध से मुक्त करती है। यह आपको शर्मिंदा नहीं करती कि आपने जिम नहीं ज्वाइन किया। यह आपको बताती है, तुम जहां भी हो वहां से हिलना शुरू कर दो। दोस्तों, ये किताब उन सब के लिए है जो थका हुआ महसूस करते हैं और नहीं जानते क्यों। ये सोचते हैं कि उनके दिमाग में कोई बदलाव नहीं आ सकता क्योंकि जेनेटिक्स खराब है। डिप्रेशन या एंग्जाइटी के लिए दवाइयों पर निर्भर हैं, लेकिन वे 100% काम नहीं कर रही। और हाँ, उन सब के लिए जो बस शुरू करना चाहते हैं लेकिन पहला कदम उठाने से डर रहे हैं। ये किताब का सबसे बड़ा संदेश, आप एक मैराथन दौड़ने वाले एथलीट नहीं बनना। आप सिर्फ उस व्यक्ति से बेहतर बनना है जो कल थे। मैं इस किताब की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इसे पढ़िए और मैं आपको चुनौती देता हूँ, अगले 7 दिन हर दिन सिर्फ 5 मिनट चलिए। बस 5 मिनट, फिर अपने मूड और ऊर्जा में अंतर देखिए। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। इस तरह की और वैज्ञानिक फिर भी गहरी मानवीय किताबों के लिए चैनल बातें किताब की को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि एक्सरसाइज सच में मेंटल हेल्थ को बदल सकती है, या आपने खुद कोई ऐसा बदलाव महसूस किया है। धन्यवाद। अपने शरीर को हिलाए, अपने दिमाग को ठीक कीजिए और याद रखिए, पहला कदम सबसे कठिन होता है लेकिन हर दूसरा कदम आसान हो जाता है। नमस्कार।